और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। टूट की कगार पर शरद पवार की एनसीपी। शिंदे सरकार को समर्थन देने राजभवन पहुंचे अजीत पवार। अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। छगन भुजबल, धनंजय मुंडे भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। अनिल पाटिल, दिलीप वाल से पाटिल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सभी मंत्री भी राजभवन में मौजूद हैं। तो एक बड़ी हलचल, एक देखिए महाराष्ट्र की राजनीति से अनिल पाटिल, दिलीप वाल से पाटिल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल इस वक्त, बड़ा उलटफेर आप कह सकते हैं इसे महाराष्ट्र की राजनीति में। शरद पवार की एनसीपी टूट के कगार पर। शिंदे सरकार को समर्थन देने राजभवन पहुंचे हैं अजीत पवार। अनिल पाटिल, दिलीप वाल से पाटिल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सभी मंत्री राजभवन में मौजूद हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। और हमारे साथ संपादक अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप सोनू जी, बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त ये महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत बड़ी खबर, ये बड़ा उलटफेर। देखिए अजीत पवार अब समर्थन के लिए पहुंच चुके हैं राजभवन में। पहले से ही देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं और भी कई नेता साथ में, यानी टूट की कगार पर एनसीपी। देखिए आरती, जो आज आग लगी है जिसके इसकी चिंगारी पहले ही दिखाई दे चुकी थी, इसके धुएं भी दिखाई दे रहे थे और महाराष्ट्र की सियासत पर जैसे आज से कुछ महीने पहले हलचल देखने को मिली थी, वो काफी नहीं था। उस समय ही बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है और सबकी निगाहें और जितने भी सियासतदान थे और जो भी सियासी पंडित है, उनकी निगाहें शरद पवार और उनकी एनसीपी की तरफ टिक गई थी। और जाहिर सी बात है, अंदरूनी जो खबरें बाहर छन कर आ रही थी वो ये इस बात के संकेत दे रही थी कि एनसीपी में आने वाले दिनों में टूट तय है। लिहाजा अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को कहीं ना कहीं एक झटका दिया है। उनसे बगावत जो शुरुआत हुई थी, बगावत की शुरुआत हुई थी, उस बगावत का आज पट्टाछेद होने जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इन्होंने विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता से इस्तीफा दिया, पेशकश किया। बस उस समय ये तय हो चुका था कि अब एनसीपी में टूट तय है। और ये देखने वाली बात थी कि अजीत पवार के साथ कौन कौन से लोग हैं और अजीत पवार किस ओर जाते हैं। हालांकि कमोबेश ये तय था कि वो बीजेपी की ओर जाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता का उनके साथ संपर्क करना और गुफ्तगू करना, ये तय था कि ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और सबके सामने था। तो इन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। उसके बाद आज रविवार को उन्होंने अपने घर पे अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई और फाइनली 17 विधायकों के साथ वो राजभवन पहुंच गए। क्योंकि बीजेपी की जो अंदरूनी खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें उप मुख्यमंत्री की पेशकश की गई है और वो ऑफर उनको मिला है। उस ऑफर के साथ वो राजभवन अपने 17 विधायकों के साथ बढ़ गए हैं। अब आरती, ये भी देखना है संख्या के हिसाब से दल बदल कानून होता है या फिर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है उसमें क्या अड़चन और क्या पेच होती है, वो बात की बात है। और आज की सियासत जिस तरीके से बदली है, पहले सियासत में बहुत एथिक्स देखने को मिलता था, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की बात हो या मनमोहन सिंह के जमाने की बात हो या और उससे पहले चले जाइए, तो एथिक्स दिखता था। चीजें स्पष्ट रहती थी कि अगर ये होता है तो ये पॉसिबल संवैधानिक तरीके से नहीं है। अनूप जी, ये भी देखिए आप, उस वक्त भी जब शरद पवार ने पार्टी छोड़ने की पेशकश की थी, उस वक्त जो हालात सामने आए थे, शायद यही वजह थी कि एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा जो गुट था, वो नहीं चाहता था कि शरद पवार पार्टी छोड़कर जाएं। आशंका थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए सभी चाहते थे कि शरद पवार पार्टी में रहें, पार्टी को देखें, समझें, इसकी नींव को हिलने ना दें। लेकिन ये एक बड़ा उलटफेर की वो जो परिपाटी पहले ही तैयार कर ली गई थी।
मैंने पहले ही कहा कि इसकी चिंगारी पहले ही दिख गई थी। चाचा भतीजे के रिश्तों में जो सियासी रिश्ते हैं उसमें दरार आ चुकी थी और महत्वाकांक्षाएं सियासत में आती बहुत मायने रखती हैं। आती महत्वाकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं अजीत पवार की महत्वाकांक्षा पहले से ही जग जाहिर थी और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी को अपनी पैठ जमाने और एक धमक पैदा करने की जरूरत वो महसूस कर रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले और उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिख रही है दिख रही है और ये एक बड़ा संकेत जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सियासत में ये जो फेरबदल हुआ है ये एक बड़ा संकेत है। अब देखना ये है कि सिंपैथी इसमें काम करती है और या फिर ताकत काम करता है या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं जो बीजेपी अभी दिखा रही है, शो कर रही है, वो दिखता है। क्योंकि बीजेपी के अंदर जो पंडित बैठे हुए हैं, जो चाणक्य बैठे हुए हैं, सियासत के थिंक टैंक बैठे हुए हैं, उनकी निगाहें असम से लेकर मतलब ये एक तरह से ये कह लें कि इवन साउथ तक में इन लोग वर्क कर रहे हैं, हर तरह के वर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक दिगर बात है आरती, दिगर बात ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, एकता देखने को मिली थी। लेकिन अब इस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, उस समय भी जब डिबेट हो रही थी और मुझे मौका मिला था कि मैं दर्शकों से मुखातिब हो सकूं, तो मैंने कहा था कि ये एक एकता जो है वो कुनबों की एकता अभी दिखी, लेकिन उन कुनबों के अंदरूनी महत्वाकांक्षाओं का क्या? बिल्कुल, हर कुनबे के अंदर 4-5 महत्वाकांक्षाएं जो है वो कुलांचे मार रही हैं। और शायद यही वजह है अनुज जी, मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि पिछले बार से आप देखिए 2019 से ही महागठबंधन एकजुटता की कवायद तो बहुत हो रही है, लेकिन धरातल पर निकलकर कुछ आता नहीं। कौन उसको लीड करेगा, कौन उसे नेतृत्व देगा, ये चीजें अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई। और लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी का ये जो दांव है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। देखिए ऊंट दो तरह के होते हैं, एक रेगिस्तान का ऊंट होता है और एक सियासी ऊंट होता है। बिल्कुल। रेगिस्तान का ऊंट और ऊंट का मालिक एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। ऊंट के मालिक को पता होता है कि इसे क्या प्रॉब्लम है या इस किस दिशा में किस रफ्तार से चलेगा, लेकिन सियासी ऊंट को कोई पहचान नहीं पाता है। न ऊंट का मालिक पहचान पाता है, न ऊंट खुद को पहचान पाता है। मतलब ये है कि ऊंट को जहां कंफर्टेबल मिलता है, वो जहां कंफर्ट अपने आप को पाता है, वो उसी करवट बैठता है। तो महत्वाकांक्षाएं उसी ऊंट का नाम है जी। तो अब ये जो तस्वीर सामने आई है अनुज जी, लेकिन ये बहुत बड़ा दांव बीजेपी का कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में अपना आंकड़ा बढ़ाने की जुगत में कई महीनों से लगी हुई थी बीजेपी और लोकसभा चुनाव के पहले कई तैयारियां चल रही थी। देखिए, महागठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, विपक्ष ने बैठक कर एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की कि हम एकजुट हैं बीजेपी को पछाड़ने के लिए, लेकिन बीजेपी का ये दांव उन सब पर भारी पड़ गया, मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। आने वाले दिनों में जो कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले उनको भी साधने की कोशिश की गई है और ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी एक वो ध्रुव बन चुकी है जिसमें विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं एक ऐसा बीजेपी चुंबक बन गई है। चुंबक शब्द का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि वो आकर्षण अपने आप में पैदा कर रही है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है और भारत में वो एक ऐसी पार्टी है जो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत को आगे लेके जा सकती है। और जैसे हिंदू राष्ट्र और बहुत सारी चीजें बीजेपी के नेताओं के मुखारबिन से सुनने को मिलती हैं, तो वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम लोगों को तोड़ नहीं रहे, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि हम कल का भविष्य, भारत का भविष्य बीजेपी है, ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में भी उलट फेर देखने को मिल सकता है, कई जोड़ तोड़ अभी होंगे जी।
तो चलिए ये जो नई तस्वीर सामने आई है, ये जो उलटफेर सामने आया है अनूप जी, मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ये बहुत सारे आंकड़े बदलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो हमारे साथ संपादक अनूप सोनू जुड़े हुए थे जो इन मामलों पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। देखिए अब टूट की कगार पर है, शरद पवार की एनसीपी, शिंदे सरकार को समर्थन देने राजभवन पहुंच चुके हैं अजीत पवार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।